नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक प्यारी सी कथा डोम और डोमिन की सुना रहे हैं कि कैसे डोमिन और डोम जो है भोलेनाथ के परम भक्त थे और भोलेनाथ कैसे डोमिन को दर्शन देते हैं। देखिए, भगवान छोटे लोगों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ा आदमी बहुत ही पूजा वूजा करता है फिर भी उसको दर्शन नहीं देते हैं। पंडित कितना पूजा वूजा कराते हैं लेकिन उनको दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें स्वार्थ होता है। जो निस्वार्थ भक्ति करता है भगवान उसको दर्शन ज़रूर देते हैं। देखिए, कथा बहुत पहले की है। पहले जो छोटी जाति के लोग थे उनको पंडित जी जो है मंदिर में नहीं जाने देते थे, लेकिन भगवान कभी भी भेदभाव नहीं रखते हैं। अब फिलहाल ऐसा समय नहीं है, पहले के ज़माने में ऐसा था। ये कथा उसी पर आधारित है। अब सुंदर सी चर्चा मैं शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक डोम और डोमिन रहते थे। डोमिन और डोम भोलेनाथ के परम भक्त थे। एक बार सावन आया तो डोमिन अपनी पति से बोली कि मेरा भी मन करता है कि कांवर लेकर के भोलेनाथ के जो है धाम में चलूं, देवघर चलूं, मेरा बहुत मन कर रहा है। डोम बोला देखो अभी नहीं चल सकती हूँ, अभी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, किसी के पास छोड़ेंगे वो भी नहीं अच्छा है और ले कर के भी नहीं चल सकते हैं। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो हम लोग कांवर लेकर के बाबा के पास चलेंगे। डोमिन बोली कि ठीक है। अब तो डोमिन बोली कि ठीक है, सोमवारी का व्रत आ रहा है, मैं सोमवार का व्रत करना चाहती हूँ निर्जला, और बाबा के मंदिर जा कर के शिवालय पे उनका पूजा पाठ और अर्चना करूँगी। डोम बोला कि पंडित जी तुम्हें मंदिर में घुसने नहीं देंगे। डोमिन बोली कि चलो कोशिश करेंगे, अगर घुसने देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब डोमिन बेचारी सोमवार का दिन आया, पूजा का सामग्री ले करके जब मंदिर में जाने लगी, सीढ़ियों पर पहुंची ही थी, पंडित उसको जो है डांटने लगे कि तुम छोटी जाति की हो, तुम मंदिर में क्यों अंदर चली आ रही हो, तुम्हारे लिए ये मंदिर नहीं है, भोले बाबा अछूत हो जाएंगे, तुमको छूना नहीं है। उसको डांट करके भगा दिए। अब डोमिन बड़ी दुखी हुई और इधर पार्वती माता भोलेनाथ कैलाश पर जो है बैठे थे। पार्वती माता बोली कि सावन का आपका जो है दिन आ गया है, कितने भक्त आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, मेरा भी मन है पृथ्वी पर चल कर देखें। बाबा बोले चलो, मंदिर के पास एक बेल का पेड़ है, वहीं चलो हम दोनों लोग बैठते हैं। अब जब डोमिन को इधर से भगा दिए तो भोलेनाथ और पार्वती माता वहीं बेल के पेड़ के नीचे बैठे थे। डोमिन बेल के पेड़ के नीचे आई, क्योंकि पार्वती माता और भोलेनाथ का बेल के पेड़ में वास होता है। अब वो मिट्टी का शिवलिंग बनाई और वहीं पूजा पाठ भोलेनाथ का करी और अपने घर चली गई। अब जब दूसरा सोमवार आया, डोमिन फिर सोची कि चलो हो सकता आज जाने दें। फिर डोमिन जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सब लोग दौड़े दौड़े तुम अछूत हो, तुम मंदिर में ना जाओ, डोमिन को फिर भगा दिए। देखिए, भगवान हमारे कभी भेदभाव नहीं करते हैं। वो तो कृष्ण कन्हैया साग विदुर घर खाया तोहार हम जानी थे, तू तो है कृष्ण मुरारी तोहार हम जानी थे। और शबरी की कथा आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अब जो है डोमिन फिर वहीं बेल के पेड़, डोमिन रोई नहीं। अब पार्वती माता सोचने लगी कि बताओ, डोमिन का इतना अपमान हुआ लेकिन डोमिन रोई नहीं, वो अपने एकदम उस पर अडिग थी, दृढ़ निश्चय उसका था। फिर आई बेल के पेड़ के नीचे, अपना पूजा पाठ करी, घर चली गई। अब जब तीसरा सोमवार आया तो डोमिन फिर आई, फिर वैसे ही पूजा पाठ करके चली गई। जब अंतिम सोमवार आया तो फिर डोमिन गई, फिर मंदिर में जाने की कोशिश करी कि आज अंतिम सोमवार है और भोलेनाथ के दर्शन कर लूं, लेकिन फिर भी पंडित जी जो वहाँ के थे उसको घुसने नहीं दिए। अब डोमिन वहीं पर आई, अपना भोलेनाथ का पूजा अर्चना करने लगी। पार्वती माता बोली कि बताइए, यही तो आपकी सच्ची भक्त है, और बताइए इसको मंदिर में पंडित जी नहीं जाने दिए और इसके मन में कितना भाव है आपके दर्शन का, और आपको इसको जो है दर्शन देना चाहिए। अब जो है भोलेनाथ बोले कि हाँ पार्वती, तुम ये बात तो सही बोल रही हो, मुझको दर्शन
देना चाहिए। अब पार्वती माता और जो है भोलेनाथ वहीं पर डोमिन के, देखिए हमारे बाबा बड़े भोले हैं। अगर कोई बड़ा आदमी कितना सोने छत्र चढ़ा ले, दर्शन नहीं देते जल्दी, लेकिन डोमिन के लिए प्रकट हो गए। अब चारों तरफ एकदम तेज जो है और उजाला। पंडित जी जब देखे तो सब भागे भागे, भीड़ लग गई। पंडित जी गए पैर पर भोलेनाथ के, गिर गए, बोले कि बाबा मैंने इतना पूजा अर्चना किया, आप मुझको दर्शन नहीं दिए और आज एक आप डोमिन के लिए प्रकट हो गए। भगवान बोले कि तू स्वार्थी है, तू पूजा अर्चना मेरा स्वार्थ वर्ष करता है और जो गरीब लोग होते हैं उनको सताता है, उनको दुखी करता है। जो हमारे गरीब भक्तों को दुखी करता है मैं उसे कभी दर्शन नहीं देता हूँ। ये डोमिन जो है मेरी परम भक्त है, इसको तुमने मंदिर में नहीं जाने दिया। भक्ति में कोई भी छूत अछूत नहीं होता है, सभी लोग मेरे भक्त हैं जो है, इसलिए मैं सबको दर्शन नहीं दे सकता। तुम्हारा मन निर्मल नहीं है। पंडित जी से बगा, अगर तुम्हारा निर्मल मन होता तो तुम डोमिन को मंदिर के अंदर जरूर जाने देते। और इतना तो सारी चीज़ों में लिखा है कि मेरे यहाँ सभी भक्त बराबर हैं। अब पंडित जी जो है पैर पर गिर पड़े। भोलेनाथ डोमिन को आशीर्वाद देकर कि तेरे यहाँ कि कभी भी किसी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी, उसको आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। देखिए सावन का महीना आता, कितने भक्त उमड़ पड़ते हैं, लेकिन उसमें भगवान का प्रिय कोई एक ही होता है। ये आप जान लीजिए, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता है भगवान को वही भक्त प्रिय होता। रोज रोज आदमी मांगते रहोगे तो भगवान आज हमारी नौकरी लगवा दे, आज ये कर दो, आज भगवान भी तो चाहते हैं मेरी निस्वार्थ कोई सेवा करे। तो ये देखिए डोमिन की मेरी छोटी सी कथा थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ। बोलिए पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आप लोग मेरी कथा ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, कथा सुनने से देखिए भगवान को भी अच्छा लगता है। कथा कभी भी आधी अधूरी नहीं सुनना चाहिए, कथा पूरी सुनना चाहिए। धन्यवाद।